अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, होप यू आर डूइंग गुड। ओपन योर मैथ्स D2 बुक पेज नंबर 127 एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे, जो कि है हमारे पास फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। आपने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने का मेथड जो है ये आज हम सीखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने राइट कर लिया। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपने जो देखनी है वो ये है कि क्या इसमें से कोई ऐसी वैल्यू है जो कॉमन आ सकती है। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे 1 है, तो इसमें कोई भी कॉमन जो है वो फैक्टर नहीं है, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि आपके पास जो है इक्वेशन, जो आपका एक्सप्रेशन है वो अरेंज्ड है। अरेंज में ये देखते हैं कि सबसे पहले वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हमारे पास 2, फिर जो है वो 1 और फिर जो है वो कांस्टेंट टर्म यानी कि विदाउट वेरिएबल जो है वो आएगा। तो यहाँ पे देखें दोनों जो है कंडीशंस हैं फुलफिल हो रही हैं, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, अरेंज भी है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है उसको आप लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कोई साइन नहीं, तो मतलब यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 4b² को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 4b² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दोनों के साथ प्लस ही है, तो आपके पास आंसर आएगा प्लस का 4b²। ये आया है आपके पास मल्टीप्लाई करने से। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने दरमियान वाली जो टर्म है उसको देखना है। ये आपके पास है प्लस 4b। आपने अब दो वैल्यूज ऐसी फाइंड करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 4b² आए, लेकिन प्लस करने से या फिर माइनस करने से ये जो दरमियान वाली टर्म है 4b ये आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए मेथड ये होता है कि जो मल्टीप्लाई करने से टर्म है, जैसे यहाँ पे 4 है, तो आप ऐसे वो नंबर सारे राइट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आ सकता है। जैसे 4 आ सकता है, 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 4 आ सकता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आ सके। अब आपने ये जो पॉसिबल इसके फैक्टर्स हैं, आपने ये देखना है कि इसमें से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको प्लस करने से या माइनस करने से ये दरमियान वाली टर्म बन जाए। जैसे 4 और 1 है, तो 4 और 1 को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 5, और अगर इसको माइनस करते हैं तो आंसर आता है आपके पास 3। तो मतलब 4 तो नहीं बन रहा, तो ये वाला जो है ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें 2 और 2 है, अगर हम 2 और 2 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 0। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 + 2 करते हैं तो आंसर आता है 4। तो यही हमें चाहिए था, 4 चाहिए था। तो इट मीन्स ये तो ऐसे नंबर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अब साइन भी चेक करेंगे, यहाँ पे जो साइन होगा इसमें से जो बड़ी वैल्यू है इसके साथ आप वही साइन लगाएंगे, लेकिन क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज हैं तो इट मीन्स दोनों के साथ जो है आप प्लस यूज करेंगे। उसके बाद वेरिएबल जो यहाँ पे यूज होगा दोनों के साथ वही वेरिएबल यूज करेंगे। अब देखिए दो आपके पास आगे इसके फैक्टर्स 2b + 2b, जिनको प्लस करने से हमारे पास दरमियान वाली टर्म बन रही है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 = 4, b and b² तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास 4b² आ जाता है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली टर्म वैसे ही राइट करनी है, लास्ट वाली टर्म को भी वैसे ही राइट करना है, और दरमियान में आपने राइट करना है ये जो दो आपके पास नंबर्स आए इसको आप दरमियान में राइट कर देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यूज का पेयर बनाना है और सेकंड 2 वैल्यूज का पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद आपने ये देखना है कि इसमें से कौन सी चीज कॉमन आ रही है। जैसे यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो 2 में 2 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो उसमें 2 भी आता है 4 भी आता है, इट मीन्स 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हम जो है इनके वेरिएबल्स हैं वो देखेंगे, यहाँ पे b है, यहाँ पे b², तो जो सबसे कम पावर होती है वो कॉमन आ जाती है। तो b की वैल्यू पावर यहाँ पे 1 है, तो इट मीन्स b की पावर 1 कॉमन आ जाएगी। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, इसकी अगर बात करें तो 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। b² था, उसमें से 1b जो है वो बाहर हम कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर जो है 1b रह जाएगा। प्लस 2b था, 2 का 2b जो हम बाहर लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम 1 राइट करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो हम 1 लिख देते हैं, अंदर वाली वैल्यू जो है वो सेम इस तरह से लिख देंगे। 2b + 1 2b + 1 2b + 1 जो है वो यहाँ पे आप राइट करेंगे, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे 2b है और यहाँ पे 1 जो है वो बच गया, तो 2b + 1 अगेन यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये आपका जो है ये फैक्टराइजेशन का मेथड है, इसको मिड टर्म ब्रेक रूल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन सेम है, इसको भी आपने जो है फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। नेक्स्ट ये चेक करेंगे कि अरेंज है, सबसे पहले स्केयर वाली है, इसके बाद 1 पावर है, उसके बाद जो है विदाउट वेरिएबल है।
तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 49 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर के साथ, दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो आपके पास आंसर आएगा 49a स्क्वायर। दरमियान में अगर देखें तो 14 है, तो अब यहाँ पे भी आप ऐसे वो सारे नंबर्स राइट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 49 आता है। तो 49 आता है जब हम 49 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 49 आता है, या फिर 7 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है। तो अगर हम देखें तो 49 और 1 को कभी भी प्लस या माइनस करने से 14 नहीं बन। यहाँ पे देखिए 49 और 1 को मल्टीप्लाई करने से प्लस या माइनस करने से कभी भी हमारे पास 14 नहीं बन सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 और 7। अब यहाँ पे इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 14 बन जाएगा। साइन की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगना है, लेकिन क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं इसलिए दोनों के साथ हम प्लस यूज़ करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल ए है तो यहाँ इसलिए दोनों के साथ जो है वो ए यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को भी ऐसे ही राइट कर देना है, लास्ट वन को भी वैसे ही राइट कर देंगे, और ये जो दो नंबर्स आएंगे इसको आप दरमियान में इस तरह से राइट कर देंगे। नेक्स्ट जैसे अभी हमने ऊपर किया 2 की पेयरिंग करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो कोई भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो ए जो है वो कॉमन आ जाएगा। अंदर यहाँ पे 2a का स्क्वायर है तो ए जो है वो हम एक बाहर निकाल चुके हैं तो ए रह जाएगा, और इसमें से भी ए बाहर है तो 7 अंदर बच जाएगा। प्लस अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ए है और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर हमारे कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 49 है, तो 7 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर, तो 7 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। a + 7 7 = 49, a + 7 और a + 7 ये दोनों जो है यहाँ पे राइट कर देंगे इसको। यहाँ पे a है और यहाँ पे +7 तो ये ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जिसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 47 है, ये 42 है और ये 9 है। ये इवन नंबर है, ये 2 ऑड नंबर है, तो इसलिए इसमें से कोई भी जो है वो कॉमन नहीं बनता। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि क्या ये जो है अरेंज्ड है। ये देखिए यहाँ पे q का स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल q है और ये विदाउट q है। अब यहाँ पे r वेरिएबल तो है लेकिन वो r है, ये हमने विदाउट q स्क्वायर के अरेंज की है। यहाँ पे q स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल q है, यहाँ पे विदाउट q है। अब आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 49q स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई करना है 9r स्क्वायर से, तो 49 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 441। q स्क्वायर को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा q स्क्वायर एंड r स्क्वायर। अब आपने दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 441 आए, प्लस या माइनस करने से आपके पास 42 आ जाए। तो इसको क्योंकि बड़ी वैल्यू है इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने से आपके पास जो फैक्टर्स आएंगे आपने उसको इस तरह से लिख लेना है। अब आपने यहाँ पे इसको डिफरेंट पेयरिंग करके ये देखना है कि दो ऐसे नंबर्स बन जाए जिनको प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास 42 आ जाए। तो देखिए 3 3s are 9 एंड 7 7s are 49। अब 49 और 9 को प्लस करने से अगर हम इसको प्लस करते हैं तो आपके पास जो है वो आंसर 50 से बड़ा बन जाएगा, लेकिन हमें 42 चाहिए। इस तरह से अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आपके पास जो है वो 40 आ जाएगा। ये भी जो है हमें, लेकिन हमें 42 चाहिए, तो हम ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इन दोनों की पेयरिंग करते हैं 3 7s are 21 एंड 3 7s are 21, तो आपके पास नंबर आएगा 21 एंड 21। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो 441 ही आएगा। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो आपके पास जो है ये बन जाएगा 42। तो देखिए हमें भी 42 चाहिए था। दूसरी चीज़ यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो हम इन दोनों के साथ जो है नेगेटिव यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाते हैं, लेकिन ये दोनों एक जैसी हैं तो यहाँ पे 21 लगाएंगे। वेरिएबल यहाँ पे क्यू आर है तो इसलिए हम दोनों के साथ जो है वो क्यू आर यूज़ करेंगे। अब हम इसको यहाँ पे राइट कर देंगे 49q स्क्वायर, यहाँ पे 9r स्क्वायर आएगा और दरमियान में 21qr माइनस 21qr। अब इनमें से जो है वो हम कॉमन निकालेंगे। अब देखिए ये 49 है और ये 21 है, तो ऐसा नंबर 7 के टेबल में अगर देखें तो 49 भी आता है और 21 भी आता है, तो 7 कॉमन आएगा। यहाँ पे q स्क्वायर है, यहाँ पे q और r है, तो q जो है वो दोनों में कॉमन है तो q भी कॉमन आ जाएगा। अब 7 7s are 49 और q स्क्वायर में से q बाहर आ गया तो सिर्फ q रह गया, और 7
3s are 21 होता है और क्यू बाहर लिख चुके हैं, तो सिर्फ आर जो है बच जाएगा। अब यहाँ पे माइनस को एक तो सबसे पहले माइनस आएगा, उसके बाद यहाँ पे 9 and 21 है। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 9 भी आता है और 21 भी आता है? तो ऐसा जो है वो 3 है। 3 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्यू आर है, यहाँ पे क्यू 9 आर स्केयर है, तो आर दोनों में है तो आर कॉमन आ जाएगा। 3 7 are 21 और क्यू रह गया अंदर, प्लस 3 3s are 9 और आर अंदर रह जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे हमने माइनस को बाहर लिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जब भी माइनस कॉमन आता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। 7q - 3r 7q - 3r, तो यहाँ पे 7q - 3r आ जाएगा। और ये 7q और ये -3r, इसको यहाँ पे ऐसे राइट कर देंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उनको आपने इसी मेथड से सॉल्व कर लेना।